सो हेलो। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखे थे कि कारन मिरर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम देखे थे एक्चुअली। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर आप ये सर्किट देख पा रहे हो। इस सर्किट का हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम सपोज बोलते हैं ओ। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम देखेंगे पूरा सर्किट को। और क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम जेड इन को निकालने का कोशिश करेंगे इस पॉइंट से। मतलब इस पॉइंट से हम इनपुट इम्पीडेंस को एक्चुअली देखेंगे, ठीक है। तो इनपुट इम्पीडेंस को देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्या क्राइटेरिया रहेगा। हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट एक्चुअली इस पॉइंट पर एक वी एक्स को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद वी एक्स बाई आई एक्स करके हम इस सर्किट का इस पॉइंट से इनपुट इम्पीडेंस को निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो करते हैं, और उसके साथ जितने भी सारे सोर्सेस है, स्मॉल सिग्नल सोर्स हो या लार्ज सिग्नल सोर्स हो, जितने भी सारे सोर्सेस है सबको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। तो फिर करते हैं। कर दिया हमने। देख पा रहे हैं हम सभी सोर्सेस को ग्राउंड कर दिया, और इस पोजीशन पर हम क्या करेंगे, एक वी एक्स लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से आई एक्स करंट जाएगा, हम क्या करेंगे, वी एक्स बाई आई एक्स करके जेड इन को निकाल देंगे। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लान। ओके। तो अब देख पा रहे हैं हमारे पास तीन मॉसफेट है, 1 2 3। ये तीसरा वाला जो मॉसफेट है इसका देखिए, इसका गेट और इसका सोर्स ये दोनों ग्राउंडेड है। तो फिर इस कंडीशन में इस मॉसफेट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस मॉसफेट को हम एक सिंगल सा रेजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा R0, ठीक है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि इस सर्किट का जो R0 है, R01, R02, R03, तीनों का तीनों जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो फिर इस पर्टिकुलर केस के लिए ये R0 है इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, डी और एस के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर करते हैं इसके बाद का डायग्राम। तो ये हो गया, और ये दूसरा वाला मॉसफेट भी आ गया। ये हो गया हमारा वी एक्स, और यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है तो मिटा दे रहा हूँ इसको, मतलब ये वाला मॉसफेट का। तो फिर आप देख पा रहे होगे कि आ, ये जो दूसरा वाला मॉसफेट है, ये इसका जो सोर्स है ये डायरेक्टली ग्राउंडेड है। और ये पहला वाला जो मॉसफेट था, इसका जो सोर्स है उसके साथ इस मॉसफेट का गेट कनेक्टेड है, और ये एक बैटरी भी कनेक्टेड है। तो फिर ये जो पहला मॉसफेट था इसको हम टी मॉडल से रिप्लेस करेंगे, और ये जो दूसरा वाला मॉसफेट है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम पाई मॉडल से रिप्लेस करेंगे।
ठीक है, तो फिर क्या, तो फिर चलते हैं करते हैं इसको। कैसे करेंगे? जरूरत नहीं है, एकदम एक एक करेंगे। पहला इसको करेंगे हम। ये आर रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट करंट सोर्स हमारा, और यहाँ से गेट का जो कनेक्शन है वो निकल आ गया। ये हो गया हमारा 1/GM, ठीक है, सोर्स। और यहाँ से हमारा VX आ गया, ठीक है। और फिर ये पाई मॉडल को हम क्या करेंगे, इसका जो गेट टर्मिनल है ये हो गया, और ये हो गया इसका डिपेंडेंट करंट सोर्स, और इसका ये आर आ गया यहाँ पर, और इसका जो सोर्स है वो ग्राउंडेड ही हो गया। तो फिर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, Vx। तो फिर इसका अक्रॉस का क्या वोल्टेज रहेगा, Vx। तो फिर ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GM Vx। ओके। और यहाँ पर जो, हाँ, सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका जो गेट है, मतलब टी मॉडल वाला जो मॉसफेट है, इसका जो गेट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पाई मॉडल वाला जो मॉसफेट है उसका ड्रेन के साथ। तो फिर हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन, ठीक है। तो हम ये एक चीज देख सकते हैं कि इसका अक्रॉस, इसका गेट टर्मिनल पर क्या कितना वोल्टेज है, Vx है। तो फिर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या दे देगा, GMVx दे देगा। तो फिर इस तरफ से तो कोई करंट फरंट नहीं आएगा, तो फिर एकदम क्या होगा, देख सकते हैं इसी ओर में करंट फ्लो करेगा। उसके मतलब आर का अक्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज मतलब वोल्टेज ड्रॉप GMVxR, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का कितना वोल्टेज रहेगा, -GMVxR। तो फिर इस पॉइंट में कितना वोल्टेज रहेगा, -GMVxR। और इस पॉइंट का कितना वोल्टेज रहेगा, Vx। मतलब ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो फिर ये जो 1/GM वाला रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का कितना वोल्टेज रहेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कितना रहेगा, हम इसको VGS बोलते हैं। तो VGS कितना रहेगा, VGS हो जाएगा -GMVxR -Vx, सही में। तो हम -Vx को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर हमको मिल जाएगा GMR+1, ठीक है। तो फिर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या दे देगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स दे देगा GMVGS। तो उसके मतलब डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या देगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स देगा -Vx GM1+GMR, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो करंट है वो ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तो ये जो लूप है इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, KVL लगा देंगे, ठीक है। मतलब KVL हम नहीं भी लगाए तब भी चलेगा। देखिए कैसे, कि हमको क्या मिल रहा है, हमारा जो IX है, IX तो कैसे जाएगा, यहां से जाकर IX
आई एक्स। तो ये हमारा आई एक्स का पाथ है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, आई एक्स आई एक्स आई एक्स। तो अब हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल आई एक्स क्या है। आई एक्स है ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, मतलब जीएम वी जी एस, इसका उल्टा उल्टा डायरेक्शन का करंट है। आई एक्स इसका उल्टा डायरेक्शन का करंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं, आई एक्स इक्वल्स टू जीएम माइनस जीएम वी जी एस, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको इसका एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, माइनस माइनस वी एक्स जी एम 1 + GM R। हमको क्या मिल जाएगा, बी एक्स जी एम 1 + GM R, ये हमको मिल गया। और इसका किससे इक्वल है, आई एक्स। तो आई एक्स का पूरा वैल्यू क्या मिल गया, आई एक्स इक्वल्स टू वी एक्स जी एम 1 + GM इंटू आर, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आई एक्स बाई वी एक्स हमको मिल जाएगा GM 1 + GM R, और वी एक्स बाई आई एक्स क्या मिल जाएगा, GM 1 + GM इंटू आर। ये हमारा क्या मिल गया, हमारा इनपुट इम्पीडेंस हमको मिल गया। ये था पूरा का पूरा केस, ठीक है। ये था आज का सर्किट, और ऐसे तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से इस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कल दूसरा कोई सर्किट लेकर हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो गुड नाइट।